हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है फ्राइडे और ये पूरा हफ्ता मैंने व्लॉग नहीं किया है। ऐसे परी की तबीयत सच कहो तो ख़राब थी, इस वजह से भी मेरा मन नहीं कर रहा था और पूरा ध्यान उसकी तरफ ही था। और ये पूरे हफ्ते में परी सिर्फ एक ही दिन स्कूल गई है। मंडे और ट्यूसडे नहीं गई। वेडनेसडे को गई थी, लेकिन वो रो रही थी, मतलब उसको था कि मैं भी वहीं पे रुकूं। हाय कर। तो इतनी रो रही थी कि फिर बाद में टीचर बोले कि आप इसको लेके जाओ, वो बहुत रो रही है, अकेले नहीं रह रही है। तो इसलिए वेडनेसडे को घर पे लेकर आए। गुरुवार को कल गई और आज फिर नहीं भेजा। तो एक्चुअली यहाँ पे पूरा हफ्ता ना बारिश बहुत हो रही है, तो इस वजह से भी क्लाइमेट भी कभी धूप पड़ रही, कभी बारिश हो रही। बड़ी बात हो खाली बस, क्लाइमेट भी ठीक नहीं है। तो इस वजह से भी बहुत सारे बच्चों की तबीयत ख़राब है। उसके स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे नहीं आ रहे थे। तो उनकी टीचर भी बोली कि अगर बच्चे की तबीयत ख़राब है तो ना भेजो तो सही है, क्योंकि वो यहाँ पे भी परेशान होंगे। उससे अच्छा कि घर पे वो रेस्ट करे। तो वैसे मैं आज सुबह भेजने वाली थी। सुबह उठी, देखा तो परी को थोड़ा सा बुखार था। फिर देखा तो बारिश भी बहुत हो रही थी और परी को खांसी और सर्दी भी हो गई है, तो वो बहुत ज़्यादा खांस रही थी। फिर ऐसा लगा कि ना भेजो तो सही है। वैसे भी शनिवार और रविवार 2 दिन छुट्टी रहती है, तो मैंने सोचा कि ये 3 दिन पूरा छुट्टी करके उसकी तबीयत अगर ठीक हो गई तो वो मंडे से एकदम अच्छे से जा पाएगी। आज भेजा, फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई, फिर वापस मंडे के बाद छुट्टी होगी और मंडे को नया वीक अच्छे से स्टार्टिंग होगी, इसलिए मैंने उसको आज घर पे रखा। काय करते तू? कहाँ पर जंप करते तू? याच्यावर जंप करते। हो, 2-2 पण करते, एकच कर तो। ओके ओके। तो आज का दिन शुरू हो गया सुबह 6:30 बजे से। परी सुबह जल्दी उठ गई थी, उसका था कि मुझे स्कूल जाना है, लेकिन मैंने बोला कि बाद में करके ये किया। और आज मैंने सुबह से बहुत सारे काम किए। जो भी एक्स्ट्रा का कुछ सामान था जो मुझे नहीं चाहिए था, वो सब मैंने बैग में भर के रखे और जो मुझे अभी आज बेड के अंदर डाल देना। और फिर उसके बाद घर की थोड़ी अभी ना मुझे पूरे घर की एक बार ना अच्छे से क्लीनिंग करनी है। बहुत ज़्यादा सामान यहाँ वहाँ हो गया है, तो जितना हो सके उतना साफ़ करना है, जितना हो सके उतना कम करना है ताकि जगह हो पाए। और बेडशीट भी आज चेंज करनी है थोड़ी देर के बाद। तो सोच रही हूँ कि देख आज करूँ या कल करूँ इस बारे में। और हाँ, खाना बनाना बाकी अभी तक। तो सुबह मैंने डोसे बनाए थे। परी स्कूल जाने लगी ना, तब से हमारे घर में ना सुबह का नाश्ता बनने लगा है, क्योंकि परी को टिफ़िन में देना पड़ता है ना कुछ। इसलिए फिर ये था कि कुछ ना कुछ बनाना होता है। रात को मैं सोच के रखती हूँ कल सुबह क्या बनाऊँ जो परी को टिफ़िन में भी दे सके और वो हमारा नाश्ता हो जाता है। तो कल मैंने डोसे का भिगाया था। यार मक्खी कहाँ से आए? बारिश के मौसम में मक्खी आती है। तो सुबह रात को डोसे का भिगाया था, तो आज सुबह डोसे का नाश्ता हो गया है। कल की 3 रोटियां है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ बड़ी नो टच। तो मैं सोच रही हूँ कुछ दाल वगैरह बना के राइस भी थोड़ा चढ़ा दूँ। तो हाँ, ये कर सकती हूँ, मिक्स दाल और राइस और रोटी भी, ये सही है। तो ये बना दूँगी। और बस चलिए, मैं आपको मिलूँ थोड़ी देर के बाद। ये नाइट सूट मैंने बहुत टाइम पहले लिया था, लेकिन उसका उद्घाटन आज हुआ है। ये येलो कलर था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था येलो कलर कैसा लगेगा, लेकिन फिर सोचा कि घर में तो यूज़ कर ही सकते हैं ना, तो घर में यूज़ कर लूँ। तो वैसे मैंने मंगाते टाइम भी येलो ही मंगाया। वो ना एक्चुअली थोड़ा अलग था, वो ब्राउनिश रहता है ना थोड़ा सा, वैसा वाला येलो था, लेकिन ये एकदम लेमन कलर का येलो है। तो वैसे बहुत अच्छा है, कॉटन का भी है। और मेन है कि पॉकेट है पैंट में, एक है एटलीस्ट पॉकेट होना तो अच्छा रहता है कि आप जेब में कुछ भी रख सकते हो या हाथ एटलीस्ट डाल के रह सकते हो। तो बस इसीलिए आज ये नए ड्रेस का उद्घाटन, नए नाइट सूट का उद्घाटन हो गया है, क्योंकि अभी ठंड बढ़ गई है तो फुल कपड़े पहनने पड़ते हैं। और परी को मैंने बोला ये अभी मत पहनो, कहीं जाते टाइम पहनेंगे, लेकिन उसको था कि मुझे अभी के अभी यही पहनना है। इसीलिए नहीं तो घर में मैं परी को हो सके उतने कॉटन में रखती हूँ, पर आज वो मान नहीं रही थी। सो चलिए, मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। वो लाओते। सो यहाँ पे मैंने दाल राइस का कुकर लगा दिया है। और हमारे घर में ना मिक्स दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए आपने बहुत बार देखा भी होगा मिक्स दाल। मिक्स दाल का प्लस पॉइंट ये है कि ये राज को बहुत ज़्यादा पसंद है। सिर्फ मूंग दाल या सिर्फ तूर दाल या मूंग दाल मिक्स दाल और मूंग दाल और तूर दाल मिक्स करके, इन सबसे भी ज़्यादा अच्छा लगता है राज को मिक्स दाल, कि सारी दाल है एक साथ और बस वाली दाल बनाओ। दूसरा ये है कि परी भी बहुत अच्छे से खा लेती है दाल राइस। फिर परी कोई भी दाल खा लेती है, मिक्स हो या तुअर की हो, मूंग की हो, तो इसलिए भी एक अच्छी बात है। और तीसरी बात कि हमारे मराठी में मिक्स दाल की आमटी जो बनाते हैं ना, मैं उस तरीके से बनाती हूँ और वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है।
बस एक ही मतलब दाल बोलते हैं, लेकिन हम आमटी बोलते हैं। तो वो जो मिक्स दाल की आमटी होती है वो मुझे रोटी के साथ खाना बहुत पसंद है। इसीलिए हम सबका फेवरेट जो चीज़ है ना, परी का भी, मेरा भी, राज का भी, तो वो है मिक्स दाल। इसलिए हमारे घर में ज़्यादातर मिक्स दाल बनती है। और आज मैंने क्या किया पता है, आज मैंने फ्रिज के ऊपर का थोड़ा सा क्लीनिंग किया है। तो ये सारे कांच के कप वगैरह सब धोए हैं। तो हमारे घर में जितना भी कांच का सामान है ना, बाउल हो गया, जग हो गया, कप हो गए, ग्लासेस हो गए, वो सब मैं फ्रिज के ऊपर रखती हूँ। जब तक ये फ्रिज नहीं था ना इतने हाइट वाला, तब तक मैं सामान ज़्यादा निकाला नहीं था। कांच का बहुत सारा सामान मैंने रख दिया था। और मैंने कभी आज तक, जब से परी हुई ना उसके बाद, मैंने कांच का सामान कभी नीचे नहीं रखा है। कांच का सामान और चाकू और वो बटाटा छिलने का होता है ना, वो वाली चीज़ें, क्योंकि हमारा कभी ध्यान नहीं होता है, बच्चे अचानक से हाथ लगा देते। तो कांच का सामान मैं बिल्कुल भी नीचे नहीं रखती हूँ। तो जब ये फ्रिज आ गया तो मैंने बाउल, कांच के ग्लास, ये सारे सामान निकाला है। तो अभी क्या हुआ ना, फ्रिज के ऊपर भी वो रहता है तो धूल बैठती है उसके ऊपर, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते। और ढक के, मतलब ऐसे कबर्ड के अंदर नहीं, वो तो धूल बैठती। तो मैंने आज उसको साफ़ किया, सारे ग्लासेस कप वगैरह धोए हैं और उसके ऊपर वापस रखूँगी। और बीच में हमने ना ये लकड़ी की जो होती है ना स्पैचुलास, ये सारे मैंने मंगाए थे मीशो से। तो काफ़ी अच्छे आए वैसे। मैं दिखाऊँ आपको, ये देखिए, वो था 1 मिनट। तो इसमें ना एक वो गोल वाला चम्मच, ये सारे अलग अलग तरीके के हैं, मुझे लगता है 7 है या कुछ है। तो वो सब आए, तो वो भी मैं उसके ऊपर रखती हूँ, क्योंकि मुझे नीचे ड्रॉर में रखने के लिए जगह नहीं, वहाँ पे बहुत सारे चम्मच है हमारे। त्याच्यात नाही जाणार बाळा ते, तू जा तिकडे, बस जा, मम्मा येते। तो वो भी मैं फ्रिज के ऊपर रखती हूँ। तो आज मैंने फ्रिज के ऊपर का सारा क्लीन किया है, अब वापस उसके ऊपर रखना है। और जो भी एक्स्ट्रा का थोड़ा बहुत सामान था ना, वो भी थोड़ा सा हवा निकाला है। इस टाँकी में पानी भर के रखा था, वो भी निकाल के साफ किया है, कल वापस भरूँगी। हो और परी की बड़बड़ चल रही है। और मैंने सोचा था परी की छुट्टी रहेगी ना, तो कल लगभग से मैं लेट उठने वाली हूँ, लेकिन ये मैडम सुबह 6:30 बजे उठ के बैठ जाती है कि चलो मुझे स्कूल जाना है, और उसको ऐसे आदत पड़ गई है। तो देखते हैं अभी कल का क्या होता है। तो चलिए, मैं अभी जब तक दाल बन रही तब तक ये सारा सामान ऊपर लगा देती हूँ, ताकि एक काम हो जाएगा। और फिर दोपहर को मुझे वो बेड ओपन करना है। और बेड ओपन होने के बाद, बेड में जो भी रखना है उसको होने के बाद, फिर बेडशीट भी चेंज कर दूँगी। सोच रही थी कल करूँ, आज करूँ। बेड जब उठाना होगा ना, तब तो फिर वो बेडशीट ख़राब हो जाती है। बाकी मुझे डेली ठीक नहीं करनी पड़ती है। एक बार अगर मैंने अच्छे से टाइट लगा दी ना, तो मुझे 1 हफ्ते तक मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ थोड़ा सा ठीक ठाक कर ले तो हो जाता है। लेकिन आज जब बेड खुलेगा तो वो थोड़ी सी हो जाएगी ख़राब, तो फिर मैं उस टाइम पे बेडशीट भी चेंज कर दूँगी, ताकि दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। और तब तक मैं ये लगा देती हूँ कप वगैरह। और परी मैडम की चल रही है मस्ती। तो वो रेडी हुई है बैग वैग भर के। वो बोलते मैं जा रही हूँ, मुझे भूल जाना है, मैं जा रही हूँ, मैं रेडी होके जाने वाली हूँ, मेरे ग्लासेस कहाँ पे, मेरे बैग कहाँ पे, ऐसा चल रहा है। और अभी ना वो अकेले अकेले अपना खेल लेती है। कभी कभी वो बर्तन खेल खेलती है। चाय बना के देने के लिए आएगी, मम्मा चाय पियो। चाय पीनी पड़ती। और अभी वो बैग के अंदर पिशवी डाल रही, पिशवी माझा, त्याच्यात पिशवी नाही का, पिशवी का बरं टाकायची त्यात, पिशवी का टाकते तू, का बरं? हो थांब। सो चलिए, मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। इसकी मस्ती से चलती रहेगी और मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। ट्रे रखा है, जिसके अंदर मैं कांच के कप, ग्लास और ये थोड़ा बहुत सामान रखती हूँ। और जो कांच का बाउल और जग वगैरह है ना, वो साइड रखती हूँ, वहाँ पे जगह है थोड़ी सी। तो ये ट्रे मैंने इसे इस साइड के कोने में रखा है।
इसमें कप होते हैं, ग्लासेस होते हैं, और ये लाइट का मैंने एक लैम्प बनाया है वो रहता है जो मैं शाम को कभी कभी चालू करती हूँ। इस कप में ये स्पैचुला रखती हूँ मैं लकड़े वाले, क्योंकि मैंने बोला कि ड्रॉर में मेरी जगह नहीं, इसीलिए। फिर कॉफ़ी की बर्नी और जो बड़े बड़े कप है वो वाले थोड़े पीछे। और ये जो ऊपर का है सामान, ये एक्स्ट्रा का होता है, जो भी हम बाहर से लेकर आते हैं या कुछ भी एक्स्ट्रा होता है वो ऊपर रख देते हैं फ़िलहाल। अब ये भी मुझे साफ़ करना है, ये करूँगी मैं थोड़ी देर के बाद। और वहाँ पे टूथपिक है, फिर उसके बाद सैनिटाइज़र वगैरह वो सब है। अभी बज चुके 12:45 और परी को मैं सुलाने वाली हूँ। और परी को मैं वो बोल रही थी मुझे खाना खाना है, फिर खाना दिया तो खाने रही है। अचानक से उसको एकदम वीकनेस लग रही है, मतलब वैसे सोफे पे एकदम आगे बैठे बैठे ये सब किया। थैंक गॉड मेरा ध्यान था, नहीं तो नीचे गिर जाती। उसको पीछे टिका के बिठाया है तो बैठे एकदम वीक हो गए अचानक से। अभी सुबह तक ठीक थे, लेकिन अब उसको एकदम वीक फील हो रहा है, उसका चेहरा भी पूरा उतर गया है, वो दिखाने नहीं देगी। तो उसे जो वो मुड़ने होता है ना, जिसको कैमरा सामने लाया बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो शाम को मैं परी को हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। अभी तो डॉक्टर नहीं होंगे, अभी सुला देती हूँ, फिर शाम को लेके जाऊंगी मैं डॉक्टर के पास। और इस बार ना एक्चुअली क्लाइमेट भी ऐसा है, और वो कहते हैं ऐसा पहले कभी होता नहीं, हुआ नहीं है, होता भी नहीं परी को इतना, मतलब बीच में एक दो बार हुई थी लेकिन बहुत टाइम पहले। इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया, पता नहीं कुछ। शाम को डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, देखते क्या होता है। सो परी को सिर्फ गोदी में लिया तो 2 मिनट में सो गई है। अभी भी 1:05 ही हुए। तो परी की तबीयत बहुत ख़राब लग रही है और अभी उसको बुखार भी लग रहा है, तो शाम को मैं हॉस्पिटल से लेके जाऊंगी। और इस ब्लॉग का मैं यहीं पे नहीं करूँगी, वैसे मैं करने वाली थी, लेकिन अब मैंने बताया है कि परी की तबीयत ख़राब है, फिर सब लोग टेंशन में रहेंगे, कमेंट्स आएंगे। तो उससे अच्छा कि मैं शाम को डॉक्टर क्या बोलते हैं उसके बाद बताती हूँ कि परी ठीक है क्या है, जो भी आगे की रहेगा वो, ताकि आपको भी टेंशन ना बना रहे और परी भी ठीक है इसीलिए। तो अब मैं डायरेक्ट आपको मिलती हूँ शाम को डॉक्टर के पास जाकर आने के बाद में। अभी तो परी सोई है। एक्चुअली ना उसे सर्दी हो गई थी, उसको सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और खांसी आ रही है, तो भी वो प्रॉब्लम होती है उसको। वो उठ के खड़ी हो जाती है और उसको किसी चीज़ को पकड़ना होता है, उसको लगता है कि मैं भी गिर जाऊँगी। और बुखार की वजह से भी, बुखार है तो थोड़ा डर लगता है ज़्यादा। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट अभी मिलती हूँ शाम को, और अभी परी को मैं अंदर जाके सुला देती हूँ। हे गाइस, सो अभी बज चुके हैं रात के 8:30 और हम लोग परी को डॉक्टर के पास लेकर जा गए थे। और जस्ट अभी हम लोग आए हैं और जाते टाइम परी एकदम वीक हो गई थी। परी शाम को तो एकदम, मतलब उसको बुखार भी बहुत ज़्यादा था और वो ऐसे सो रही थी, मतलब कितना 6:30 बजे वो सो गई थी ऑलमोस्ट, फिर 7:30 बजे उठ गई। तो ऐसे उसका था, फिर डॉक्टर के पास लेके गए। जाते टाइम एकदम वीक थी। वो बोलते ना डॉक्टर का हाथ लगने से इंसान ठीक हो जाता है, वही हो गया। आधे टाइम पर एकदम टकाटक लग रही है। तो डॉक्टर ने चेक वगैरह किया, दवाइयाँ दी है और डॉक्टर ने कहा कि वायरल फीवर है, क्योंकि अभी क्लाइमेट भी ऐसा है इसीलिए। सो उन्होंने भी दवाइयाँ ही दी। और वहाँ पे डॉक्टर परी जाते ही बोलते हैं इंजेक्शन नको, औषध चालेल, औषध पाहिजे, इंजेक्शन नको। सो उसने पहले बोल दिया था कि इंजेक्शन नहीं लूँगी मैं, औषध दिया तो वो पीऊँगी। तो डॉक्टर ने भी उसे दवाइयाँ ही दी और बोला कि वायरल फीवर है, ठीक हो जाएगा। और एक नोज ड्रॉप्स दिए कुछ, वो नोज के अंदर डालने, क्योंकि परी को बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई। उन्होंने कहा कि नसें भी सूज गई है सर्दी की वजह से, तो कुछ नोज़ में डालने के लिए ड्रॉप्स दिए हैं, तो वो भी डालने हैं। और आते टाइम ठीक थी वो। अब वो मेडिकल में गई तो चॉकलेट भी लिया, किंडर जॉय, तो अभी वो खा रही। फिर उसके बाद वो ड्रॉप्स डालेंगे, उसको खाना वगैरह खिलाने के बाद दवाइयाँ दे देंगे, तो शायद 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। और क्लाइमेट भी ऐसा है इसीलिए। सो चलिए, मैंने कहा था सुबह कि मैं आपको इसी ब्लॉग में बता दूंगी कि परी अभी कैसी है। तो अभी परी फ़िलहाल ठीक है और दवाई और
परी को एक ही डॉक्टर के पास, जब से हम इंडिया आए ना तब से हमने परी को एक ही डॉक्टर के पास लेके गए और उनका इलाज परी को एकदम सूट करता है। शाम को हम हर बार शाम को ही लेके जाते कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक या उस नेक्स्ट डे में वो ठीक हो जाती है। तो परी को वो एक ही डॉक्टर हमने रखा है कि कभी भी कुछ भी हो तो उनके पास लेके जाओ और परी उनके यहाँ से ठीक हो जाती है। सो बस कल तक परी शायद नेक्स्ट व्लॉग में आपको टकाटक मिल जाएगी फिर से मतलब बीमार नहीं रहेगी, अच्छी रहेगी। सो आई होप आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।